प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। बंधु बंधुओं सहित द्वारका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण का अपूर्व स्वागत होना। सूत जी कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उसका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण पर अपना सर्वस्व निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाला हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्वनाथम, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। वहीं आपके हास्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है कि कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए तब आपके बिना हम पूर्ववासी विकल और दिन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदायी हो जाती हैं। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण अपनी उस द्वारकापुरी में पहुँचे जो मधु भोज, दशरहा, कुकुर, अंधक और वृक्षिण वंशियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब ऋतुओं में पुष्पादिक समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से शोभित खेलने योग्य बगीचा के मध्य में तड़ांगड़ों की शोभा से सर्वदा ही शोभामायन रहती थी। उनके नगर द्वारा तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र बंधन वार टंगे हुए थे। वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी, जिसके राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरों आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल और सुगंधित जल से सिंचे रहते थे। उनमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से शोभित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण को आते हुए सुनकर वासुदेव, अंकुर, उग्रसेन, अमित, पराक्रमी, बलभद्र, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा और आसानों को छोड़कर हाथ में मंगलिक वस्तुओं को ले अंदर आया और स्नेहपूर्वक प्रसन्नचित बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्र भूषणों से सुज्जित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख पर शोभित रथों पर चढ़कर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली। नट नर्तकियों की भीड़ लग गई। मगध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्र का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बंधुओं से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने फिर से सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुँचे, उन्होंने देखने के लिए उनके आगमन में से परम सुख मनने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गई। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण के वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी का निवास है, जिनका मुख
सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र हैं, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीताम्बर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चंवर चला करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण उस समय ऐसे शोभामयन हो रहे थे और सहसा ही द्वारका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभामयन होते हैं। तदनंतर श्री कृष्ण ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूद कूद कर उनके गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेमाश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट जहाँ स्त्रियों के 16,000 तक 108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़ी। सबके नेत्र में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर से ही श्री कृष्ण को देखकर उनके हृदय से जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण सबके समीप में ही स्थित रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनतम उत्पन्न होती थी, उससे भला कौन सी स्त्री छोड़ना चाहती। इसी से तो परम चंचल लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता था और वे सर्वदा निरस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कुचाली राजाओं को परस्पर बैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक औषधीणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला। और जब इस प्रकार भूभार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वे सब में रमण करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया। स्वयं वे किसी के हाथ न लगे, किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख परंतु हैं, वे यही जानते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी सर्वदा उसके गुणों से युक्त नहीं होता, वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है।